लड़के ने कहा अभी संबंध पक्का नहीं है। क्यों? बोले मैं लड़की से कुछ पर्सनल चर्चा करूंगा। तो बेटी ने कहा करिए, वो तो संस्कारवान बेटी थी, करिए, क्या पूछना चाहते हो? तुरंत बोला आपको भोजन बनाना आता है? बेटी ने कहा हाँ भोजन बनाना आता है। गैस चूल्हे पे कि लकड़ी के चूल्हे पे? बोले आपको जिस पे बनवाना हो, चाहे लकड़ी के चूल्हे पे चाहे गैस चूल्हे पे। अच्छा, आपको मेहंदी लगाना आता है? हाँ मेहंदी लगाना आता है। आपको सिलाई करना आता है? हाँ सिलाई करना आता है। आपको गाना गाना आता है? बेटी बोली हाँ गाना गाना भी आता है। तुरंत श्रीमान जी बोले आपको डांस वांस करना आता है? बेटी बोली हाँ डांस भी करना आता है। लड़का बोला संबंध पक्का? लड़की बोली अभी नहीं। श्रीमान जी आपने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे, क्या एक आध मैं भी पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। अरे 4 पूछो। बेटी बोली 4 नहीं केवल 1। हाँ हाँ पूछो। तो बेटी ने कहा आपको तबला बजाना आता है? आपको तबला बजाना आता है? तो श्रीमान जी बोले तो बेटी बोली जब तुम्हारे साथ में मेरा विवाह होगा और कमरे में हम जब डांस करेंगे तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा? संबंध कैंसिल। आज करदम महात्मा ने देखा कि पत्नी तो धर्म पत्नी है, मेरी आसन बिछाई हुई आसन पे बैठी भी नहीं, आसन का भी सम्मान कर दिया, विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक शर्त रख दी कि देखो मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन एक संतान हो जाएगी तो मैं संतान को घर में छोड़ करके फिर मैं जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊंगा। यही हुआ। देवहूति का विवाह करदम महात्मा के साथ में हुआ। संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे कन्या ने जन्म लिया, महाराज करदम महात्मा चलने लगे। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये तो दूसरे की धरोहर है, मेरा जीवन किसके सहारे चलेगा, आप ना जाओ। ऐसा कहते 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 9 कन्याओं ने जन्म लिया। एक नहीं 9। हे भगवान, आज अगर 2 ही 3 कन्या हो जाएं घर में तो जो लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ो हो। पहले जब बेटी का विवाह बेटी का जन्म होता था तो पहले माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे, जाकर के लगन मुहूर्त दिखवाते थे। अब हे भगवान, अब यदि कहीं बेटी हो जाए फिर देखो महाराज 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 पत्र देखो, अरे भैया ऐसे काहे बोल रहे, क्या बात है? अरे महाराज एक बारात और आ गई। नीके तो बोल ही नहीं सका, एक बारात और आ गई। और जिस बहू के एक बेटी हो जाए 2 बेटी हो जाए, वो अगर कहीं तीसरी हो गई तो फिर देखो तुम घर के ताने। जबकि ये पता नहीं है कि बेटा बेटी को जन्म देना किसी माता पिता के हाथ में नहीं है मेरे भाई बहन। बेटा बेटी को जन्म देना तो भगवान के हाथ में है। बेटा बेटी को जन्म देना भगवान के हाथ में है। यदि बेटा बेटी को जन्म देना इंसान के हाथ में होता तो संसार में कोई भी निपुत्री नहीं होता, निसंतान कोई भी नहीं होता। बेटा बेटी को जन्म देता है भगवान और बेटा बेटी को संस्कार देता है इंसान। संस्कार देते हैं माता पिता, जन्म देता है भगवान। 9 कन्याएं हुई। कौन कौन? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भ्यू, क्रिया, गति, ख्याति, अरुंधति, शांति इत्यादि। ये 9 कन्याएं हुई। बाद में कपिल भगवान का इनके यहाँ प्रादुर्भाव होता है। भगवान कपिल प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की, जिन्होंने अपनी मैया को सांग शास्त्र का उपदेश किया। सांग शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। आगे चल के जो दूसरी बेटी है आकृति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ साक्षात यज्ञनारायण भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए यज्ञनारायण भगवान
भगवान की जय हो। जो सबसे छोटी बेटी जिनका नाम प्रसूति है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 ब्याही गई धर्म को और 2 ब्याही गई पितरों को। जो सबसे छोटी सती नाम की कन्या है, उसका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ है। और श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सती नाम की कन्या का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ है। बाद में ससुर दामाद का बैर हो गया है। वो सती नाम की कन्या ने अपने पिता के घर में आकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। जहां इतना सुना, परीक्षित जी महाराज चौंक पड़े कि हे गुरुदेव, भोले बाबा तो भोले है ना, भोले बाबा तो भोले हैं, इनका बैर अपने धर्म के पिता ससुर से कैसे हुआ? ये कथा हमें जरूर सुनाओ। और फिर सती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, ये कथा जरूर सुनाओ। तो यहाँ से सती चती कथा प्रारंभ होती है। सुनो सब लोग, बातें नहीं करो। एक बार देवताओं ने दक्ष को बुलाया, सभा लगाई, तो दक्ष को अधिपति बना दिया। कहते हैं अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना, सब कहते कि नहीं कहते? कोई भी सब कहते ना अपमान नहीं करना चाहिए। वो हम कह रहे हैं कि अपमान करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अपमान करना चाहिए। अब बस केवल इतना समझो, रामायण में लिखा है कि अपमान काय का करें हम। अपमान तो करना चाहिए, लेकिन कौन सा अपमान करें? गुस्सा नहीं होने बाबूजी, सुन लो। सदैव छोटा, तो बड़ी भाभी भी माँ के समान होती है। और हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा बेटा कोई ऐसा ना बोले, ऐसा काम ना करे कि सब उससे घृणा करें। हर माँ को लगता है, तो इन्हें भी लगा। हम ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि अपमान करना चाहिए, लेकिन अपमान कैसा अपमान करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। इसी बात को पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। कौन सा अपमान करो? कि अस अभिमान जाए जन भोरे। सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कौन सा अपमान करो? कि मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। अभिमान काहे का करो कि वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ। वो मेरे परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनकी संतान हूँ। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका चाकर हूँ। और वो मेरे साहेब हुए, वो मेरे साहेब हैं, मैं उनका किंकर। ये अभिमान सदैव होना चाहिए। ये अभिमान जिसके अंदर रहता है कि वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका दास हूं, तो ये अभिमान भी भक्ति बन जाता है। अभिमान के साथ कहें, हम सब अभिमान के साथ कहें कि वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूँ। वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका चाकर हूँ। वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। वो मेरे परमपिता परमात्मा हैं, मैं उनकी संतान हूँ। ये अभिमान भी धर्ममय भक्तिमय हो जाता है कि जो संतान गर्भ से अभिमान से कहे कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ। दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। छोड़ सब रिश्ते नाते, बस मान यही नाता। और पिता रघुनाथ है, श्री जानकी है माता। मैं उनका नौकर बन जाऊं। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, अरे राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। कहा भक्त ने, जब से तेरा गुलाम बन गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम बन गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा, जब से तेरा, जब से तेरा गुलाम बन गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम बन गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात थी क्या मेरी, वरना औकात ही क्या मेरी, वरना औकात थी क्या मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। इसलिए वो हमारे मालिक बन जाएं तो हम उनके नौकर बन जाएं। ये अपमान हो तो अपमान है, भक्तिमय है। इसे अभिमान आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा तो अस अभिमान हृदय, और रामायण में तो यहां तक लिखा है कि असी जन्मा है और को जग माही, ओ प्रभुता पाए जाए मदीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असी जन्मा है को जग माही, प्रभुता पाए जाए मदीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस जन्मा है को जग माही, वो प्रभुता पाए जाए मधु नहीं। ऐसा है कोई? बोलो। ऐसे तो बहुत ही कम है। कौन है ऐसे? ऐसे तो केवल वो है कि जे राखे रघुवीर, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो और जो भगवान की चरण शरण में है, केवल उन्हें अपमान नहीं है। वो नहीं तो फिर संसार का मेला है, सब आनंद है। इधर जैसे अधिपति बनाया से एक दिन उसने सभा लगाई, सभा में सब देवता आए। जैसे सब देवता आए, सबके बाद में ये आया तो इसके सम्मान में सब खड़े हो गए। इसके सम्मान में जैसे सब खड़े हुए, दो देवता खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक भोले बाबा खड़े नहीं हुए। तो ये बोला ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, इसलिए खड़े नहीं हुए। और ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र जैसा होता है, ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ है। इसके माने इसे अभिमान है, इसे अहंकार है। सारी सभा से बोला सावधान, मैं सारी सभा को संबोधित करके कह रहा हूं, आज के बाद कोई भी इसे यज्ञ में, अपने घर में सत्कर्म में, यज्ञ भागवत में कोई भी निमंत्रण नहीं देगा, स्थान नहीं देगा, इसे यज्ञ में भाग न देगा कोई जग का प्राणी। शंकर निज तप के अभिमानी, बंदर जैसे नृत्य कर रहा, लज्जा तनक न आई, ढोंगी बैठा रहा सभा में, तन में भस्म रमाई। ये तो अभिमानी, ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। वो देखो बताए ना, कभी कभी ऐसा होता है, अपने गांव में कोई नेता आया और नेता के लिए पूरे गांव वाले माला लिए खड़े हैं सम्मान में, और एक कोई माला लेकर के ना खड़ा हो, एक कोई माला लेकर के ना खड़ा हो, तो वो नेता ने सबको देखा और पूरे गांव वालों ने माला पहनाई, तो सबके सम्मान से और पूरे गांव की माला से पेट नहीं भरो, केवल एक नहीं पहना पाई, बस वही पे न जाए, उसी पे दृष्टि है। अच्छा हमारा सम्मान नहीं किया, समय आने दो तब हम बताएंगे। अब पूरे गांव वालों ने किया, उससे कुछ नहीं है। अरे भाई एक आध कोई रह गया तो कोई बात थोड़ी ना। जहां
ये भोले बाबा के लिए अनर्गल शब्द बोला। भोले बाबा के साथ में गण गए हुए थे, गणों को सहन नहीं हुआ, गण खड़े हो गए। जिस मुख से तू मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है, जा वो तेरा मुंह बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया। उसने भी श्राप दे दी कि तुम भी अपने मार्ग से भटक जाओ। दोनों ओर से श्राप पर श्रापी हो रही थी। और भोले बाबा तो परम वैष्णव है, उन्हें पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तो नेत्र बंद करके समाधि लगा करके अपने भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। इतने में ऐसे समाधि खुली। बाबा ने कहा जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चले। सो बाबा वहाँ से चले आए। अब यज्ञ भागवत बंद। क्यों? बगैर शिव के कभी यज्ञ पूरा नहीं होता है, क्योंकि शिव माने होता है कल्याण, और बगैर शिव के कल्याण कैसे होगा। अब गांव में यज्ञ भागवत बंद। सब सोच रहे कौन करे। अगर मैंने यज्ञ भागवत किया और भोले बाबा को नहीं बुलाया तो मेरा कल्याण नहीं होगा, और भोले बाबा को बुलाया तो ये महाराज ये दंड देंगे, हमें क्या करें क्या नहीं करें। सो कोई यज्ञ भागवत नहीं करता है। अब यज्ञ भागवत बंद हो गई। और आप बोलो सब लोग, अगर यज्ञ भागवत बंद हो जाए तो बताओ सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है। यज्ञ भागवत ना होवे तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है। हाँ हाँ कह रहे हैं भैया हमारे पीछे। सबसे ज्यादा चिंता होती है संत और ब्राह्मणों को। होती कि नहीं होती। जगह जगह भागवत हो रही है, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह भंडारे की सीताराम। अब 1 साल हो गई कहूँ भंडारे की सीता ही राम नहीं हुई। बड़े बड़े पेट के जितने साधु संत ब्राह्मण थे सबके पेट पीठी से चिपक गए। अबे 2 ही साल में कोराना पड़ गया तो ना। सो काऊ ने निमंत्रण नहीं करो। तो सभी देवता मिलकर के दक्ष के पास पहुंचे और दक्ष से कहा महाराज 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 हम तो प्रजा है, प्रजा वो आप हो राजा, आप ही यज्ञ करो। सो अपने घर से आप ही उन्हें बंद करो। जब आप बंद कर दोगे तो समाज में यही रीति चल जाएगी, सब बंद करने लगेंगे। अब सब सोच रहे हम काहे को बुराई लेवे, हम काहे को बुराई लेवे, ये नहीं कि घर से बंद करो। अब ये तो अपमान में था। तो इसने यज्ञ किया, इसने सबको निमंत्रण दिया, अपनी सभी बेटियों को बुलवाया, लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। इधर भोले बाबा कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने सती से कहा सती भगवान में और भगवान की कथा में कभी संशय नहीं करना चाहिए। तुमने 2 बार संशय किया है, वो तिरवाचा की बात सही होती है। अगर अब संशय किया तो तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर कोई नहीं रोकने वाला है। 2 जगह संशय कहाँ कहाँ किया। जब एक बार कथा सुनने के लिए गए, एक बार कुंभजनुष शंभु गए, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजनुष पाई। कौन कौन गया। संग सती जग जननी भवानी। अब देखो कथा सुनने गई तो कौन कौन कितनी डिग्रियां हैं इनके पास। संग सती जगजननी और भवानी। सती है, जगजननी है और भवानी है। कथा सुनने गई, पूजे ऋष अकलेश्वर जानी। महात्मा जी ने जैसे देखा, कहाँ कथा सुनने गए, कुंभज महात्मा के यहाँ। और कुंभज किसे कहते हैं, अगस्त महात्मा को। क्यों, उनका जन्म कुंभ से घड़े से हुआ था, इसलिए उनका नाम कुंभज। जैसे अगस्त जी ने भोले बाबा को अपने आश्रम में आता हुआ देखा, सो खड़े हो गए। आहा, आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि जिनके हृदय अंगम भगवान की कथा विराजमान है और वो स्वयं मेरे पास कथा सुनने के लिए आए हैं। आज तो मेरा सौभाग्य है। गागर में सागर भरे आयो, सागर स्वयं नदी तटायो। यमुना लेने लगी उछाले, मानो ब्रह्म मेरे घर आयो। आज सागर है कौन, भोलेनाथ मेरे यहाँ आयो। कुंभ, कुंभज, कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा। अगस्त जी महाराज क्या है, एक घड़े से पैदा ना कुंभ, कुंभज। तो बोले जब सागर ही गागर के पास आ जाए तो बोलो इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज
कुंभज महात्मा प्रसन्न हो गए, मेरा कैसा पहुंचा हुआ भाग्य, मेरे यहाँ स्वयं भोलेनाथ चल करके आए, कथा सुनने को आए। खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। सती जी को भ्रम हो गया, सती जी को भ्रम हो गया। और सती जी कह रही है, हमें लगता इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, मेरे स्वामी को देख करके अब जी वक्ता आ गए, अब इन्हें हम क्या सुनाएं, सो मेरे स्वामी को देख करके ये खड़े हो गए। सती ये सोच रही है, और कुंभज महात्मा सोचा ये तो भगवान आए हैं स्वयं। अब दोनों की सोच देखो। कथा सुनाई, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो वही है जो कथा सुने उसे सुख का अनुभव हो जाए, परम सुख मानी। वो कथा सुनने से सुख नहीं मिलेगा तो बोलो फिर सुख कहाँ मिलेगा? बोलो, सुख तो दो ही जगह है ना, वो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। सुनी महेश परम सुख मानी, इन्हें सुख मिल रहा है। और सती जी तो इधर उधर देख रही है, हमें लगता है इनको कुछ आता जाता नहीं है। वो कथा सुनकर के जैसे चलने लगे तो मुनीषा ने विदा मांग त्रिपुरारी। अब देखो, वो चले भवन संग दक्ष। अब दिमाग लगाना, कथा सुनने गई तो कितनी डिग्री थी? संग सती, जगजननी और भवानी। कथा सुनने कौन गए थे? शंभू। अच्छा, शंभू में कितने अक्षर है? ढाई है ना, ढाई है ना शंभू। वो कथा जाकर के भोले बाबा ने मन से सुनी, सो इनका तो हो गया प्रमोशन और सती जी का डिमोशन। सती जी का डिमोशन। कथा सुनने गए थे शंभू, वो कथा सुनी तो शंभू से क्या हो गए? सुनी महेश, 2.5 से 3 अक्षर हो गए। वो कथा सुन के चलने लगे तो मुनीषा ने विदा मांग त्रिपुरारी। अब कितने अक्षर हो गए? शंभू से त्रिपुरारी हो गए। वो कथा सुनने गई थी तो कौन गई थी? संग सती, जगजननी और भवानी। और कथा नहीं सुनी तो क्या करे? चले भवन संग दक्ष कुमारी। न जगजननी रही, न भवानी रही, न सती रही। वो दक्ष माने होता है चतुर, एक चतुर पिता की पुत्री जा रही। क्यों? भगवान की कथा नहीं सुनी। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, जब सती जी को मरना पड़ा तो हमारी आपकी क्या गिनती है? इसलिए कथा में संशय, रास्ते में भगवान मिले, भोले बाबा ने प्रणाम किया। कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, पहचान नहीं निकाली क्योंकि नारी रहे भगवान। दोनों भाई सीता जी के वियोग में घूम रहे थे, काफी पर्चा करने का समय नहीं है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम किया, चलने लगे। सती जी ने कहा, स्वामी शंकर जगत बंद जगदीशा, सुन सब नाव शीशा, तिन नृप सुताएं कीन प्रणामा। सब देवे आप महादेव हो, फिर भी आप प्रणाम कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट हैं, ब्रह्म है। संशय हो गया, भगवान में भी हो, भगवान की कथा में भी। अब तीसरी बार कथा सुना रहे कैलाश पर्वत पे, वहीं आ जाओ। बाबा ने कहा, संशय नहीं करना, क्योंकि राम कथा नहीं है, राम कथा होती तो विस्तार से होती। क्या कहा कि अब संशय नहीं करना, ध्यान से कथा सुनना, इधर उधर मन नहीं लगाना। सती जी कथा सुन रही थी, सो सती जी के पिता महाराज दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। और जब सती को नहीं बुलाया तो सती जी कथा सुन रही है। अब पूरी बहनें निकली कहां से? कैलाश पर्वत से। हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है कि सुर नर नागे ओषित गंधर्वा, सुर नर नागे सिद्ध गंधर्वा, सुर नर नागे सिद्ध गंधर्वा, सुर नर नागे सिद्ध गंधर्वा, सुर नर नागे
चलो सोर सरवा बधुनि समेत चलो सुर सर्वा मधुरे समेत चलो सोर सरवा बधुनि समेत चलो सुर सर्वा सती बिलो की व्योम विमाना सती बिलो की व्योम विमाना चले जात कल कीरत गाना चले जात कल कीरत गाना सती बिलो की व्योम विमाना सती बिलो के व्योम विमाना चले जात कल कीरत गाना। जैसे सती ने देखा, अब देखो एक बात सुनो, अब ये माता बहनों की बात है ना, सुन लो ध्यान से। अगर आपको दतिया जाना है तो निश्चित है कि आप या तो पलोतर होते हुए नौने रोते हुए जाओगे या बड़ौनी होते हुए जाओगे। तो जब रोड है उसी रोड से तो जाओगे कि बीच खेत से निकलोगे? रोड से ही जाओगे, जहां रोड है वहीं से तो निकलोगे। अब का आकाश में का एक ही रोड है तो का पूरी बहनें कैलाश पर्वत से निकली और कहीं से निकल जाती। कैलाश पर्वत से काहे निकली? जब माताओं बहनों की जो आदत होते, माताओं बहनों की जो आदत ही होते। अगर गांव में भी किसी के यहाँ कोई मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो और बिलौआ हो सबका, एक बहन का बिलौआ ना हो भाई, एक बहन का बिलौआ ना हो भाई। अगर एक बहन का बिलौआ नहीं है तो पूरे मोहल्ला की सज धज के भाई के घरे पहुंचती, काय टका वाली दीदी चल रही नहीं, कहाँ वाली बिलौआ। अब बताओ, जब तुम्हें पता है कि इनको बिलौआ नहीं आ तो इनके काय आ गई, तुम चली जाती। हाँ हाँ, सो नहीं सो जब पता नहीं कि तुम्हें नहीं बुलाओ, हमें बुलाओ, हम जा रहे हैं। और क्या बात है बताओ? काय बहन बिलौआ चल नहीं 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 हम नहीं जा रहे हैं, आप चली जाओ। नहीं नहीं तो तुम काय नहीं जा रहे? हम तो जा ही नहीं रहे। नहीं तो जा काय नहीं रही, बात बताओ क्या बात है? ऐसी कोनो बात है का? सब इनके हम बताएं, हम जा से नहीं जा रहे कि हमारी उनकी थोड़ी बन नहीं रही, उनने हमें बुलाओ नहीं है। तुम्हें नहीं बुलाओ, तुम कहो तो हम नहीं जाओ, माने तुम कहो तुम्हें नहीं जाने तो नहीं जाओ, हम काहे काहे। ऐसे पूरी बहनें कैलाश पर्वत से ही निकली और कहीं से निकल जाती। माने जब बता भी आई सती जी को, सती सती हम जा रहे, तुम्हें नहीं बुलाओ, पिताजी घर में या गो रहा हो। आज सती जी को पता चला, सती जी ने आकर के अपने प्राणनाथ भोले बाबा से कहा, स्वामी पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो। पिता भवन उत्सव परम क्या बोली? आपके ससुर